साथियों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, दो जजों की पीठ ने साथियों बहुत बड़ा फैसला आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कर दिया है। जी हां साथियों, आपको बता दें जितने भी अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है तो उसका फ़ायदा भी पूरे देश के कर्मचारियों को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और सख्त टिप्पणी की है कि आप आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों के बराबर काम नहीं ले सकते। अगर काम लेना है तो इनका भी नियमितीकरण करिए, ये भी सभी सुविधाओं के हकदार हैं। बहुत बड़ी टिप्पणी आई है और बहुत सख्त टिप्पणी आई है। जी हाँ, आपको बता दें साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जो है ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें ये दो महान जजों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये फैसला दिया है और सरकार के ऊपर सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें नियमितीकरण को लेकर ये सख्त टिप्पणी हुई है। तो साथियों चलिए जल्दी से बताते हैं आपको पूरी खबर। वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। साथियों अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हेडलाइंस स्पष्ट लिखा है, सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। बहुत बड़ा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है साथियों। चलिए पूरी खबर जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप दोनों जजों को देख सकते हैं, ये दोनों जज हैं जो है जिन्होंने ये अहम टिप्पणी जो है यहाँ पर की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 19 अगस्त को साथियों यहाँ पर देख लीजिए 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने लंबे समय से सेवार्थ तथर्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी के उच्च शिक्षा सेवा आयोग में 12 मासी प्रकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे। यहाँ देख लीजिए अपीलकर्ता 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर 1989 से 92 से आयोग के साथ जो है लगातार काम कर रहे थे। दशकों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण की उनकी मांग को राज्य ने वित्तीय बाधाओं और नए पदों के निर्माण पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। राज्य के इस फैसले की पुष्टि करने वाले हाई कोर्ट के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल जो है अपील दायर की गई। जब अपील दायर की गई तो अपेक्षित निर्णय को अलग रखते हुए और जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद के हाल के मामलों पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दोहराया कि कर्मचारियों को आउटसोर्स किए जाने की दलील को दीर्घकालिक तथर्थ के माध्यम से शोषण को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरे देश के कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। फैसले में न्यायालय ने नियमित और आवर्ती कार्य के निर्वहन के लिए स्वीकृत पदों को बनाने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। अस्थायी श्रम, यहाँ पर देख लीजिए क्या टिप्पणियां की हैं। अस्थायी श्रमिकों से 12 मासी कार्य नहीं निकाला जा सकता और तथर्थ व्यवस्था के माध्यम से उनका शोषण नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यहाँ पर टिप्पणी की है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा है कि अस्थायी लेवल के तहत नियमित श्रम का दीर्घकालिक निष्कर्षण सार्वजनिक प्रशासन में विश्वास को कम करता है और समान सुरक्षा के वादे को ठेस पहुंचाता है। वित्तीय तंगी निश्चित रूप से सार्वजनिक नीति में एक जगह है, लेकिन यह एक तावीज नहीं है जो निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइनों पर काम को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को ओवरराइड करता है। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मानते हैं कि राज्य सरकार के पास वित्तीय तंगी हो सकती है और सार्वजनिक नीति में इसकी एक जगह भी है, लेकिन यह एक तावीज नहीं है कि आप हर बार एक ही बहाना बनाएं और ये कहते हुए कि वित्तीय परेशानी है उसको ये कहते हुए वित्तीय परेशानी का बहाना बनाते हुए और आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दें, तो ये एक तावीज नहीं है जो निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइन पर काम को व्यवस्थित करने का कर्तव्य को ओवरराइड करे। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा कहा कि यह आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यहाँ देख लीजिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथर्थवाद पनपता है जहाँ प्रशासन अपारदर्शी है। राज्य विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, मास्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें साक्ष्य के साथ यह बताना चाहिए कि वे
स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्तियों को क्यों पसंद नहीं करते? जहां कार्य 12 मासीय है, यदि बाधा लागू की जाती है तो रिकॉर्ड को यह दिखाना चाहिए कि किन विकल्पों पर विचार किया गया था। समान रूप से रखे गए श्रमिकों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया गया था? और चुना गया पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ कैसे संरेखित होता है? लंबे समय तक असुरक्षा के मानवीय परिणामों के प्रति संवेदनशीलता भावुकता नहीं है, यह एक संवैधानिक अनुशासन है जिसे सार्वजनिक कार्यालयों को चलाने वालों को प्रभावित करने वाले हर निर्णय को सूचित करना चाहिए। यहाँ पर ये बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है। यहाँ आगे कहा है चयनात्मक नियमितीकरण की अनुमति नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा यह देखते हुए अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया था क्योंकि समान रूप से स्थित कर्मचारी को रिक्त पदों पर नियमित किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया एक ही प्रतिष्ठान में चयनात्मक नियमितीकरण, जबकि नियमित किए गए लोगों के साथ तुलनीय कार्यकाल और कर्तव्यों के बावजूद दैनिक मजदूरी पर अपीलकर्ताओं को जारी रखना इक्विटी का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि आप किसी एक विभाग में, किसी एक प्रतिष्ठान में यदि मान लो 10 कर्मचारी लगे हैं, तो अगर आप 10 में से 5 कर्मचारियों को नियमित करते हैं, 5 को नहीं करते हैं, तो ये सरासर अन्याय है। अगर नियमित करना है तो आप सभी को करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सरल भाषा में ये कहना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का था। यहाँ पर देख सकते हैं आगे कहा है कि एक संवैधानिक नियोक्ता के रूप में राज्य को एक उच्च मानक के लिए रखा गया है और इसलिए इसे अपने 12 मासी श्रमिकों को एक स्वीकृत पद पर संगठित करना चाहिए। वैध सगाई के लिए एक बजट बनाना चाहिए और पत्र और भावना में न्यायिक निर्देशों को लागू करना चाहिए। इन दायित्वों का पालन करने में देरी केवल लापरवाही नहीं बल्कि यह इनकार का एक सचेत तरीका है जो इन श्रमिकों के लिए आजीविका और गरिमा को भी नष्ट करता है। इसलिए हमने जो ऑपरेटिव योजना शुरू की है जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, पूर्ण नियमितीकरण, बाद में वित्तीय लाभ और अनुपालन का शपथ पत्र शामिल है। इसलिए अधिकारों को परिणामों में बदलने और इस बात की पुष्टि करने के लिए डिजाइन किया गया एक मार्ग है कि प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता अनुग्रह के मामले जो है नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दायित्व है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कोर्ट ने ऑपरेटिव योजना शुरू की है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरी तरह नियमितीकरण किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण नियमितीकरण हो और अगर मान लो जहाँ पद नहीं है जिस विभाग में नियमितीकरण करने के लिए, तो वहाँ नए पदों यानी अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए, मतलब अतिरिक्त पद बनाए जाएं, नए पद बनाए जाएं, लेकिन बहाना न बनाया जाए। नियमितीकरण करने में जो है हील हवाला न किया जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि नतीजतन, यहाँ देख लीजिए, नतीजतन न्यायालय ने 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूर्ण वेतन, सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दिया। इसके अलावा यह आदेश दिया गया कि जहां पद अनुपलब्ध हैं वहां अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। मतलब कई जगह ऐसा होता है ना कि अब नियमितीकरण तो करना है लेकिन सरकारी पद ही नहीं है, तो वहां पर कोर्ट का कहना है कि वहां पर अतिरिक्त पद जो हैं वो बनाए जाएं और अतिरिक्त पद बनाकर जो है इनका नियमितीकरण किया जाए। सभी अपीलकर्ताओं को प्रभावी रूप से नियमित किया जाएगा। जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा एक नई सिफारिश और अपीलकर्ताओं के लिए पदों को मंजूरी देने पर राज्य द्वारा एक नया निर्णय निर्देशित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए राज्य और उत्तराधिकारी प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बिना किसी चेतावनी या पूर्व शर्त के संबंधित संवर्गों जैसे वर्ग 3 चालक या समकक्ष और चतुर्थ श्रेणी चपरासी, परिचर, गार्ड या समकक्ष में अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा। नियमितीकरण पर प्रत्येक अपीलकर्ता को पद के लिए नियमित वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं रखा जाएगा। यदि अधिक हो तो अंतिम आहरित मजदूरी की सुरक्षा के साथ और अपीलकर्ता वेतनमान में बाद में वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए सेवा को नियमितीकरण की तारीख से गिना जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर जिनने भी ये अपील की है साथियों, जितने कर्मचारियों ने, उन कर्मचारियों का तो नियमितीकरण हो गया क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप अगर पद नहीं है तो अतिरिक्त पद बनाइए और इनका नियमितीकरण करिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जितने ये अपील करता थे इनका नियमितीकरण तो हुआ ही है, लेकिन इस आदेश का लाभ पूरे देश के कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। क्योंकि यदि आपके साथ भी कहीं ऐसा अन्याय हुआ है कि आपके साथ में काम करने वाले कुछ लोगों का नियमितीकरण कर दिया गया और आपका नहीं किया गया, तो आप भी जो है कोर्ट जा सकते हैं
कोर्ट चाहे आप छोटी जाएं या बड़ी जाएं, सभी जगह पर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। जैसे ही आप उदाहरण के तौर पर इसे पेश करेंगे, आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसका लाभ जो है देश के कोई भी आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस फैसले का जो है लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।